आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी और पंजाबी में कविताएं लिखती हूँ। आज अपनी हिंदी की कुछ कविताएं प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शायर आए हुए हैं। तो सबसे पहली जो मेरी कविता है शायरों के नाम यहाँ कि लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है, लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है, समंदर से गहराइयों में डूब लिखा है। लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है, समंदर से गहराइयों में डूब लिखा है। जरा गौर से पढ़िए कानूने इश्क की किताब, जरा गौर से पढ़िए कानूने इश्क की किताब। हर पन्ने पे हर दफा में मेरा महबूब लिखा है, किसी दीवाने ने भी क्या खूब लिखा है। अर्ज किया है पहली दफा में, अर्ज किया है पहले दफा में कि पहली दफा ही इश्क ना हो जाए। अर्ज किया है पहले दफा में कि पहली दफा ही इश्क ना हो जाए। इसीलिए हुस्न वालों के हिस्से में हजूब लिखा है, इसी दीवाने ने भी क्या खूब लिखा है। हर पन्ने पे हर दफा में मेरा महबूब लिखा है। कम बखत नजरें, ये कम बखत नजरें जो मिली हजूब पार कर, रह गए वो दिल वहीं हार कर। ये नजरें जो मिली हजूब पार कर, रह गए वो दिल वहीं हार कर। उनकी आंखों के नूर को शहूब लिखा है, इन दीवानों ने भी क्या खूब लिखा है। हर पन्ने पे हर दफा में मेरा महबूब लिखा है, मेरा महबूब लिखा है। जिस बात का खौफ था वही हुआ, जिस बात का खौफ था वही हुआ। नजरों ने जाके जो दिल को छुआ, लफ्ज ना मिले उनकी तारीफ में तो गालों की लाली को गुजूब लिखा है। किसी दीवाने ने भी क्या खूब लिखा है। हर पन्ने पे हर दफा में मेरा महबूब लिखा है, मेरा महबूब। अगली जो मेरी कविता है उसमें शायर अपना परिचय किस तरीके से देता है उसके ऊपर है। अर्ज किया है कि शायर हूँ, दिल से जीता हूँ, दिल से लिखता हूँ, दिल से जीता हूँ। शायर हूँ, दिल से लिखता हूँ, दिल से जीता हूँ। ये दर्द वर्द सा क्या है, ये तो स्याही में घोल के पीता हूँ। शायर हूँ, दिल से लिखता हूँ, दिल से जीता हूँ। ये दर्द वर्द सा क्या है, ये तो स्याही में घोल के पीता हूँ। कोई वैद ना काम आया मेरे, कोई वैद काम ना आया मेरे। मैं तो अपने जख्म भी खुद ही सीता हूँ। मैं शायर हूँ, दिल से लिखता हूँ, दिल से जीता हूँ। हाँ हाँ बताया ना, शायर हूँ, दिल से जीता हूँ, दिल से लिखता हूँ। थोड़ा आसानी से क्या आया तेरे दायरे में, तूने सोच लिया दिल से बिकता हूँ। शायर हूँ, दिल से जीता हूँ, दिल से लिखता हूँ। हंस लेता हूँ कभी कभार ये फराटेदार सी हंसी, हंस लेता हूँ कभी कभार ये फराटेदार सी हंसी। इसीलिए तुझे मैं पागल सा दिखता हूँ। मैं शायर हूँ, दिल से जीता हूँ, दिल से लिखता हूँ। कभी फुर्सत में पढ़ना मेरे दिल के अरमान, कभी फुर्सत में पढ़ना मेरे दिल के अरमान। जो रेत के पन्नों पे अपनी उंगलियों से लिखता हूँ। मैं शायर हूँ, दिल से जीता हूँ और किताबों में बिकता हूँ। मैं किताबों में बिकता हूँ। शुक्रिया। आखिर में जो मैं एक छोटी सी कविता बोलूंगी वो उसके पीछे का ख्याल है कि सहना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। कई बार कई मुश्किल परिस्थितियों में अगर हम सह जाएं तो क्या ही बात है। सहनशीलता आजकल बहुत कम होती जा रही है। तो उसके ऊपर चंद लाइन लिखी है कि कुछ कुछ तेरा मुझे और मेरा तुझे सहना ज़रूरी है। कुछ कुछ तेरा मुझे और मेरा तुझे सहना ज़रूरी है। बात ना भी हो तो क्या, नज़रों के सामने रहना ज़रूरी है। लफ्ज़ ना मिले या कुछ वक्त का तकाजा हो, लफ्ज़ ना मिले या कुछ वक्त का तकाजा हो। बात दिल की नज़रों से कहना ज़रूरी है। कुछ कुछ तेरा मुझे और मेरा तुझे सहना ज़रूरी है। जी सहना ज़रूरी है। मंजर गम का हो या बेतहाशा खुशी, मंजर गम का हो या बेतहाशा खुशी। अश्कों का भी तो बहना ज़रूरी है। कुछ कुछ तेरा मुझे और मेरा तुझे सहना ज़रूरी है, सहना ज़रूरी है। धड़कनों का राग और सांसों का संगीत हो, धड़कनों का राग और सांसों का संगीत हो तो कुछ पल तो चुप रहना भी ज़रूरी है। कुछ कुछ तेरा मुझे और मेरा तुझे सहना ज़रूरी है। जी सहना ज़रूरी है। आखिर में, क्योंकि मैं दोस्ती में और डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ, भगवान में भी,
उसके ऊपर एक शेर और फिर इजाजत लूंगी कि क्या करोगे पढ़ के मेरे गमे इश्तिहार को, जी क्या करोगे पढ़ के मेरे गमे इश्तिहार को, क्या रोक पाओगे मेरी किस्मत के उस वार को। या खुदाई तेरे मेरे हाथ की छड़ी नहीं, ये खुदाई तेरे मेरे हाथ की छड़ी नहीं, होती तो दे देता सारी खुशियां मेरे यार को। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।